आप देख रहे एबी न्यूज, आपके लोकप्रिय कार्यक्रम बदलता भारत में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन भारत के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रथम का मूल मंत्र का दिन है। आज याद करने का दिन है कि कैसे सरदार पटेल ने 75 साल पहले एक संकल्प का शुरुआत किए और कैसे अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर अब्दुल कलाम तथा भारतीय सेना ने बेहतरीन तालमेल की बदौलत एक अभेद किला को भी ढा दिया। आज बदलता भारत कार्यक्रम में इन्हीं सब यादों को ताजा करते हैं। आज का यह कार्यक्रम इन्हीं सब महापुरुषों को समर्पित है। आज भारत विज्ञान दिवस मना रहा है। ऐसे में वसुदेव कुटुंबकम कार्यक्रम को भी देखना ना भूलें, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम विश्लेषण करेंगे भारतीय वैज्ञानिक और DRDO के कुछ महत्वपूर्ण परीक्षणों का। 75 वर्ष पूर्व पुनर्निर्मित हुआ सोमनाथ मंदिर केवल एक धरोहर नहीं, बल्कि भारतीय आस्था, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण का प्रतीक बना। समय ने अनेक आघात दिए, किंतु सनातन श्रद्धा को कभी झुका नहीं सका। एबीएन न्यूज के साथ आप सभी दर्शन करें 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग बाबा सोमनाथ का। तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला है। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि त्रिवेणी संगम पर स्थित हमारी अटूट आस्था का प्रतीक है, जिसे स्वयं चंद्रदेव की चमक से जोड़ा जाता है। लेकिन इस भव्यता को 17 बार मिटाने की कोशिश की गई। साल 1024 में गजनबी की बर्बरता से लेकर साल 1665 में औरंगजेब के विनाशकारी आदेश तक सोमनाथ ने सदियों तक आक्रांताओं के वार सहे। हर बार इसे तोड़ा गया और हर बार यह अपनी राख से फिर खड़ा हुआ। स्वतंत्रता के बाद जब इसके पुनर्निर्माण की बात आई, अपने ही देश में अपनी ही संस्कृति के पुनरुद्धार को प्रगतिशीलता के नाम पर दबाया जा रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू इसके मुखर विरोधी थे। खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले वे अक्सर हिंदू धर्म के प्रतीकों के विरोध में खड़े दिखे। भारत का आत्मसम्मान उसकी संस्कृति के पुनरुत्थान में ही है। यह बात सरदार वल्लभ भाई पटेल समझे और उन्होंने ही आधुनिक सोमनाथ का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनका समर्थन किया। मंदिर का लोकार्पण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। आज उसी विरासत को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। प्रसाद योजना के तहत आज यहाँ विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी नई पीढ़ी को प्राचीन गौरव से जोड़ रहा है। सालों पहले जो सपना देखा गया था, उसे आज नया भारत साकार कर रहा है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे हुए। सोमनाथ गवाह है, आस्था कभी पराजित नहीं होती। 11 मई 1998 भारत के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि गौरव का प्रतीक है और हमेशा रहेगा, क्योंकि पोखरण की तपती रेत में हुआ धमाका सिर्फ एक धमाका नहीं था, बल्कि दुनिया के मानचित्र पर अजेय भारत का उदय का पहला हुंकार था। अटल जी का संकल्प और फौलादी नेतृत्व था, जिसने दुनिया के दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया, तथा APJ अब्दुल कलाम साहब का विजन और उनकी टीम की वो तपस्या जिसने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाकर ही दम लिया। भारतीय सेना का शौर्य का क्या कहना है। दुनिया ऑपरेशन शक्ति के
वो वीर प्रहरी को भी देख लिया जिन्होंने गोपनीयता और पराक्रम की नई मिसाल को पेश किया। आज भी पूरी दुनिया के लिए इन तीनों के अचूक तालमेल का रहस्य अनसुलझा बना हुआ है। आइए एबीएन न्यूज के साथ हम सभी उस ऐतिहासिक पल की याद को एक बार फिर से ताजा करते हैं, क्योंकि आज जिसकी बदौलत हम सशक्त और आत्मनिर्भर भारत में जीते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसका नींव 11 मई 1998 को रखा गया था। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. मई 1998 शाम को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था, उनकी बातों ने पूरे देश को गौरव, पराक्रम और खुशी के पल से भर दिया था। विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय में एक नए आत्मविश्वास उजागर हुआ था। 11 मई 1998 भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं। आधुनिक भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। 8 घंटे की 17,500 सैलरी, 12 घंटे की 29,000 सैलरी और 16 घंटे की 40,000 सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आने वाली है। फैसिलिटीज की बात करें तो 1 टाइम खाना, 2 टाइम चाय नाश्ता, कंपनी आने जाने के लिए स्टाफ बस की फैसिलिटी, यूनिफॉर्म और रहने के लिए रूम की फैसिलिटी नियरेस्ट लोकेशन पे करवाई जाएगी। इस जॉब के लिए 18 साल से 28 साल की एज वाले महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी में कार की वायरिंग हार्नेस को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो आप वीडियो में देख सकते हो। किसी भी प्रकार का लोडिंग या तो अनलोडिंग जैसा काम नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है, अधिक जानकारी के लिए एबीएन न्यूज से संपर्क करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए एबीएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।